चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ताबड़तोड़ चुनावी दौरे हैं। आज कमलनाथ के गढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गरजते हुए नजर आएंगे। कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। चलिए इसी दौरे को और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्या तैयारियां की जा रही है और सियासी समीकरण को भी समझा जाएगा। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में शबाना लगातार जुड़ी हुई है। शबाना, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कमलनाथ के गढ़ में हुकार भरते हुए नजर आएंगे। ऐसे में हम देख रहे हैं कि मिशन 29 में खुद अगर हम भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा सिर्फ यही कह रही है कि छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉम्पिटिटर नजर आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अब इसी कमलनाथ के गढ़ को भाजपा का गढ़ बनाने के लिए लगातार कवायद की जा रही है और जिसकी कमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभाल कर रखी है। फिलहाल तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनके द्वारा किस प्रकार की तैयारियां दौरे को लेकर की जा रही है। जी देखिए, आज मुख्यमंत्री जो है छिंदवाड़ा दौरे पे रहेंगे, इसके अलावा नरसिंहपुर गोटेगांव दौरे पे भी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब से भाजपा विधानसभा चुनाव जीती है तब से पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इसके अलावा कैबिनेट के तमाम मंत्री लगातार आप देखेंगे किस तरीके से छिंदवाड़ा दौरा कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है, वो लगातार छिंदवाड़ा प्रवास पर ही रह रहे हैं और लगातार छिंदवाड़ा में ही अपना डेरा डाले हुए हैं। तो मिशन 29 में जो भाजपा काम करना चाह रही है उसके तहत आज ये मुख्यमंत्री का दौरा है। एक साथ कई जिलों में जो है चुनावी प्रचार करेंगे। लगभग 11 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक वो छिंदवाड़ा में रहेंगे और कई विधानसभा क्षेत्र को यहाँ पर घेरने की कोशिश करेंगे। अमरवाड़ा में रहेंगे, परसिया में रहेंगे, इसके अलावा जुनारदेव में उनका दौरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी को इन्हीं सीटों पे बड़ा झटका लगा है और जो महापौर थे वो कांग्रेस पार्टी के जो महापौर थे वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा कमलनाथ के करीबी 45 साल का संबंध खत्म करके, राजनीतिक संबंध खत्म करके जो है दीपक सक्सेना कमलनाथ बीजेपी के साथ आ गए। तो कहीं ना कहीं उनको मंच में जगह दी जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगे कर रही है छिंदवाड़ा में। तो वोटर्स को साधने के लिए, यहाँ पर वोटर्स को साधने के लिए, कमलनाथ के गढ़ को फतह करने के लिए बीजेपी जो है तमाम प्रयास कर रही है और उसी के तहत ये दौरा और उस दौरे में कांग्रेस पार्टी के ही दिग्गज नेताओं को जिनको बीजेपी में शामिल कराया गया उनको प्राथमिकता से आगे किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का वोटर्स पे खास करके नजर है। उनके जरिए बीजेपी जो है मिशन छिंदवाड़ा जो है फतेह करना चाह रही है और शायद ये संभव तब हो पाएगा जब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और बंटी साहू के बीच जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं कांटे का तो है, लेकिन कांटे की टक्कर तब हो पाएगी जब बंटी साहू और पार्टी के वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है तमाम प्रचार प्रसार करते रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो बयानबाजियों का दौर है वो चालू है। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही हमारा पार्टी और संगठन चुनाव लड़ता है, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये लड़ाई जो है बंटी साहू वर्सेस नकुलनाथ नहीं बल्कि मोदी वर्सेस कमलनाथ है। जाहिर सी बात है जो जीतेगा उसी का गढ़ माना जाएगा। जाहिर सी बात है एक तरफ बीजेपी जरूर ये कह रही है कि वो किसी का गढ़ नहीं बल्कि विकास का गढ़ है, नरेंद्र मोदी का गढ़ है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस छिंदवाड़ा को साधने के लिए दोनों ही पार्टियां इतनी कड़ी मेहनत कर रही है वहां पर किसका वर्चस्व कायम रहता। क्या कांग्रेस पार्टी अपना जो गढ़ है वो बचा पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 के तहत उस सीट को फतेह कर लेगी जहां कांग्रेस पार्टी लंबे समय से अपना दबदबा बना के रखी हुई है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, चाहे हम छिंदवाड़ा महापौर की बात करें या दीपक सक्सेना की बात करें, उनके ऐसे कई करीबी है जो कि भाजपा की सदस्यता लेते नजर आ रहे हैं। इससे स्पष्ट तौर पर यह तो जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को उसके गढ़ में डैमेज करने की कोशिश भाजपा की ओर से साफ तौर पर की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस भी अपने गढ़ को बचाने का प्रयास कर रही है। अब ऐसे में भाजपा की ओर से तो तमाम दिग्गज नेता है वो छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल नकुलनाथ के नामांकन रैली में कांग्रेस पार्टी के तमाम मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी सभा करते हुए नजर आए थे। हालांकि उनके करीबियों ने साथ तो छोड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बयानबाजी का दौर जारी है उसमें न दीपक सक्सेना न ही विक्रम आहाके जो कि महापौर है उन्होंने ये कहा कि वो कमलनाथ से नाराज है। जाहिर सी बात है खुले मन से कमलनाथ का बहिष्कार नहीं कर रहे। जब हमने सवाल पूछा कि क्या नकुलनाथ को हराने के लिए बंटी साहू के पक्ष में समर्थन करेंगे तो उन्होंने कहा कि बंटी साहू को जिताने के लिए
समर्थन करेंगे। वहां पर भी जो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए वहां पर भी नकुलनाथ का विरोध करते हुए नजर नहीं आए। तो जाहिर सी बात है जो है कमलनाथ से संबंध उन्होंने राजनीति खत्म किया है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध आज भी बना हुआ है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी बात होगी, ये देखना होगा जिस कमलनाथ को 45 साल का रिश्ता तोड़कर दीपक सक्सेना बीजेपी में गए हैं, क्या वो कमलनाथ को राजनीतिक सियासत में भी खड़े मैदान पर टक्कर देते हुए नजर आएंगे? ये देखने वाली बात होगी। और बिल्कुल कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखेंगे कांग्रेस लगातार ये भी आरोप लगा रही है कि आखिर जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं उन्हें कितनी प्राथमिकता दी जाती है, ये तो सब तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आता है। तो अपने अपने आरोप, अपने अपने दावे प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या मिशन 29 में भाजपा सफल हो पाती है या कांग्रेस को यहां पर एक सीट बचाने में कामयाब भी मिलती है। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।